फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वांट टू शेयर विद यू कि जब मैं छोटा था तब कई कई रात बैठ के ये सोचता रहता था कि हमारे देश का क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे ही चिंता करता रहता था। और वही दिन समय था जीवन का जब मैंने वो भगत सिंह की पिक्चर देखी थी। और ऐसे ही अभी भी मैं बोलता ना, मेरा रंग दे बसंती चोला, तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो तो पर मैं सोचता था कि कैसे, कौन करेगा, कैसे होगा, क्या, ये सब ऐसे विचार चलते रहते थे, सब मंथन चलता रहता था। और जैसे जैसे बड़े होने लगे तो मैंने स्पिरिचुअल बुक्स, आध्यात्मिक किताबें पढ़ी, उसमें पढ़ा कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। फिर मैंने सोचा यार, आज के युग में कोई गुरु वगैरह मिलना तो संभव ही नहीं है। वो तो एक जमाना होता था जब ऋषि मुनि लोग, गुरु लोग होते थे जिनके ऊपर आस्था की जा सकती थी। और मेरा कुछ बैकग्राउंड भी ऐसा था, कॉन्वेंट एजुकेटेड, मेरे पिताजी आर्मी में एक सीनियर ऑफिसर्स थे। तो ऐसा कुछ परिवेश भी नहीं था कि जिसमें आपको ऐसा कुछ इंटरफेस हो कि आपको पता लगे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वैसा एक कल्चर, और जिसमें वो आप डाइनिंग टेबल पे आप पूरा प्रॉपर टेबल मैनर से आपको खाना खाना है। तो नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, गलत बात है, बट जस्ट शेयरिंग। सो एनी हाउ, तो सो मैंने धीरे धीरे दो चीज़ों की उम्मीद छोड़ दी थी कि यार, भारत का कोई रखवाला नहीं, और इस युग में कोई अच्छा गुरु पाना तो करीब करीब असंभव है। तो उसके बाद स्वाभाविक है, ऐसा ही हुआ कुछ सृष्टि का खेल की। बल्कि मैं एक ऐसा भी पर अंदर में वो कभी ख़त्म नहीं हुआ था, दैट थर्स्ट हैड नेवर गॉन अवे। सो मच सो कि मैंने एमबीए कर लिया, और मैं एक कंपनी में मैनेजर था। और 27-28 साल की उम्र में, अबाउट मोर देन 20 years बैक, मैंने एक एस्टीम कार खरीद लिया। और मतलब उन दिनों में आई थिंक इट वाज दी मोस्ट एक्सपेंसिव और वन ऑफ द बेस्ट कार्स अवेलेबल इन इंडिया। सो तो उसमें भी मैं अपना गाने सुनता था। तो उसमें वो उन दिनों एक ताल मूवी आई थी, उसका गाना चलता था, रमता जोगी मैं रमता जोगी। मैं सोचता यार, ये मैं क्या कोट पैंट टाई डाल के एसी गाड़ी में जा रहा हूँ, मतलब दिस इज नॉट व्हाट मे बी आई वॉज बॉर्न फॉर, एंड आई हैव टू फेस द रियलिटी ऑफ जो समाज में आज है, चैलेंजेस है, उसको आज ना कल तो अपने को फेस करना ही है। तो ऐसे ही करते करते एक दिन, और मैं मजाक करता था लोगों से कि यार एक दिन तो मैं ये सब छोड़ के हिमालय में चले जाऊंगा, और मेरा ईमेल आईडी होगा sameerjolly@himalayas.com। तो बट ऐसी नौबत नहीं आनी पड़ी, और आई डिड द आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स। और जब मैं कोर्स करने पहुंचा था तो वहाँ पे कुछ मिडिल एज के लोग बैठे हुए थे, और मेरे जैसे यंगस्टर, मैं तब एक कंसल्टेंट था एक मल्टीनेशनल कंपनी में। तो मैं सोचता था यार, मेरे फ्रेंड सर्कल में पता लग गया मैं ऐसी जगहों में जाता हूँ तो क्या होगा। तो और गुरुदेव की तस्वीर भी एक कोने में लगी हुई थी। सो एनीवे, तब कोर्स फी 1000 रुपीज़ होती थी। तो मैंने सोचा कि क्या करें, फीस देनी चाहिए, बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। तो एनी हाउ, मैं बैठ गया। मैंने बोला देखते हैं कैसा है। वो जो टीचर पहले बताने लगी हमारी कोर्स के विषय में क्या क्या है, वॉट एवर इट इज़। तो मैंने बोला यार, इनको तो इंग्लिश भी नहीं आती है, एंड इनकी तो जो है बहुत ही वर्नाक्युलर एक्सेंट है। तो फिर मैंने बोला यार, समीर जॉली तो इधर इंग्लिश सीखने नहीं आया है, तो यहाँ पे प्राणायाम और ध्यान सीखने आया है, जो इनको आता है और तुमको नहीं आता। सो आई फॉर्चुनेटली कंटिन्यूड। और फिर भी अभी वो उस वहाँ पे वॉलंटियर था, उसने बोला भैया आप ना फीस पे कर दीजिए। तो मैंने बोला हाँ हाँ मैं देता हूँ, आई थॉट लेट मी सी व्हाट्स इट ऑल अबाउट। सो तभी वहाँ पे पहला एक प्रोसेस कराएगा। अभी मैं प्रोसेस का नाम, उसका नाम आई बिलोंग टू यू है वैसे, बट आप जब करेंगे, एक्सपीरियंस होगा कोर्स में, तब पता लगेगा क्या व्हाट इज इट ऑल अबाउट। तो जैसे ही वो प्रोसेस किया ना, तो मैंने बोला यार 1000 रुपया तो इधर ही वसूल हो गया, अभी बाकी सारा कोर्स जो है बोनस है। सो एनी हाउ, आफ्टर डूइंग द कोर्स स्टिल आई वॉज इन अ वेरी जजमेंटल माइंड। आई वॉज थिंकिंग कि ये क्या है, गुरुजी कौन है, कैसे है।
तो मैं फिर भी मतलब एकदम थोड़ा परखना चाहता था, फ्रॉम माई इंटेलेक्चुअल दिस थिंग। तो एक बार ऐसा हुआ कि गुरुदेव ऋषिकेश गए हुए थे और हम भी ऐसे पीछे पीछे ऋषिकेश पहुंच गए। और हमारी एस्टीम गाड़ी है भाई, हम अपनी गाड़ी लेके पहुंच गए। सो एनीहाउ, तो गुरुदेव एक अपने प्रज्ञानंद जी महाराज होते थे, उनकी गाड़ी में बैठे थे और वो ज़ेन कार थी और उनका प्रज्ञानंद जी महाराज का ड्राइवर चला रहा था। और तो हम पीछे पीछे चल रहे थे, 2-3 कार थी, कुछ और लोग भी थे, बट इंसिडेंटली मेरी कार राइट इमीडिएटली आफ्टर गुरुदेव कार इट वाज देयर। तो क्या हुआ कि जैसी गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो वो ड्राइवर ने, जो प्रज्ञानंद जी महाराज का ड्राइवर, इट वाज लाइक अ one consciousness, everybody is from art of living and all cars are moving in one common state. तो उसने कुछ गलत टर्न ले लिया, वो उनके ड्राइवर ने। तो जैसी गलत टर्न लिया, शायद वो प्रज्ञानंद जी ने उनको कुछ कहा होगा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो थोड़ा जल्दबाजी में इमीडिएटली रिवर्स किया। हाँ, और जैसे ही रिवर्स किया, हमारी गाड़ी तो, मेरी तो गाड़ी खड़ी थी, और आके ठक करके वो ज़ेन जो कार है हमारी कार में बम की। और जैसी बम की आई कुड हियर, मेरी हेडलाइट्स गई। एंड देखिए, गुरुदेव जो है उस ज़ेन की पिछली सीट में बैठे हुए थे, और आपको मालूम है, आपने ज़ेन देखा ही होगा, पीछे में डिक्की भी नहीं होता है। सो द इंटायर इम्पैक्ट इज ऑन द बैक सीट और द पीपल सिटिंग ऑन द बैक। बट एट दैट मोमेंट, दैट स्प्लिट मोमेंट, मैं एक नॉर्थ इंडियन पंजाबी हूँ, तो तब नए आर्ट ऑफ लिविंग में आए थे, अभी बॉडी में इतनी शुद्धता नहीं था, तो मुंह से स्पॉन्टेनियसली कुछ तो भी MCBC जैसा निकल गया। बट व्हाट वाज गुरुदेव्स इमीडिएट रिएक्शन? हिज इमीडिएट रिएक्शन वाज नॉट कंसर्न फॉर हिज ओन बॉडी, और हिज ओनली कंसर्न वाज कि हम लोग को तो कुछ तो नहीं हो गया। सो मतलब ऐसी परिस्थितियों में मैंने गुरुदेव को ऐसा करीब से देखा है कि जिसमें आदमी अपना मूल स्वभाव नहीं छिपा सकता। तो जब मैं बता रहा था आपको बचपन की बात, बचपन में सोचता था, यार ये मैं ही सोचता रहता हूँ क्या कि देश के बारे में क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि और भी कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। तो बस ऐसे ही लोगों की टोली गुरुदेव ने बना ली है, जो अपने लिए कम और देश और समाज के लिए ज़्यादा सोचते हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर हमारा काम नहीं होगा तो किसका काम होगा? हम अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं क्या? हम तो समाज के लिए काम करें, ये सृष्टि हमारा साथ देगी ही। तो मैंने देखा है, अगर मैंने कहीं सीट बुक कराता हूं, तो अगर वेटिंग लिस्ट 12 है मेरा नंबर ट्रेन में, तो 12 तक कंफर्म होगा ही। और अगर हम रेड लाइट तक पहुंचते तो रेड ग्रीन हो ही जाएगा। आई मीन, आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम एंड ऑलवेज, बट the creation supports this work. So we should be no doubt and just take that leap forward, और आप लोग भी आ जाओ और मस्त हो जाओ।